की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है कैप्टन अजय यादव ने। एआईसीसी ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दिया है। हरियाणा में हुए चुनाव में कांग्रेस नेताओं से नाराज थे अजय यादव। दीपक बाबरिया, उदय भान की कार्यशैली से भी नाराजगी उनकी थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है कैप्टन अजय यादव ने। एआईसीसी ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया है कैप्टन अजय यादव ने। हरियाणा में हुए चुनाव में कांग्रेस नेताओं से नाराजगी उनकी देखने को मिली थी। जब से चुनाव परिणाम सामने आए थे उसके बाद से ही लगातार कैप्टन अजय यादव पार्टी पर ही निशाना साध रहे थे। उनके बेटे को भी हार का सामना करना पड़ा। रेवाड़ी से 6 बार के विधायक रहे खुद भी कैप्टन अजय यादव और कांग्रेस सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं मंत्रिमंडल में। तो ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका कहा जा सकता है। तो नाराजगी देखने को मिली थी। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो गुटबाजी जो है वो खुलकर सामने आने लगी है। अब कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। देखने वाली बात होगी कि आगे उनके क्या कुछ स्टेप होते हैं। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि वो राजनीति से तो संन्यास नहीं ले रहे हैं, भले ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। तो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो अजय यादव की नाराजगी कैसे बढ़ी? मामन खान के बयान से कैप्टन अजय यादव नाराज थे। पिछले दिनों उनका बयान भी इसे लेकर सामने आया था। मामन खान से माफी मांगने की उन्होंने बात कही थी कि मामन खान माफी मांगे। तो कैप्टन अजय यादव की नाराजगी कैसे बढ़ी ये भी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस संगठन में बदलाव की उन्होंने मांग उठाई थी। दीपक बाबरिया से पिछले दिनों नाराज नजर आए थे और जब चुनाव परिणाम सामने आ गए तो भी उन्होंने कहा था कि सीएम की खींचतान के चलते कांग्रेस को हार मिली है। हरियाणा में ओबीसी के लोगों को मेन स्ट्रीम में ना लाने से नाराज थे कैप्टन अजय यादव। तो ये तमाम तरह की चीजें रही, नाराजगी के कारण भी हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका, कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दिया है। एआईसीसी ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। हरियाणा में हुए चुनाव में कांग्रेस नेताओं से नाराज थे अजय यादव। दीपक बाबरिया, उदय भान की कार्यशैली से भी नाराज थे अजय यादव। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया है। नाराजगी काफी दिनों से देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय भी नाराजगी इनकी देखने को मिली थी और विधानसभा चुनाव के समय भी नाराज नजर आए थे। अब ऐसे में कांग्रेस को ये बड़ा झटका कहा जा सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं ये कांग्रेस की सरकार में। ऐसे में कांग्रेस को नुकसान कहा जा सकता है। तो कैप्टन अजय यादव ने चुनाव परिणाम सामने आने के बाद क्या कुछ कहा था, चलिए आपको सुनवाते हैं। मेरा इसलिए ये कहना है कि जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है जीत का। और उस वक्त अगर जब मुख्यमंत्री की टसल की अगर बातें मीडिया में आती हैं तो पार्टी के लिए कोई एक अच्छे संकेत नहीं है। और पहले मैंडेट लें और मैंडेट के बाद फिर आप ये क्लेम करें कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे मुद्दे हैं। एक ईवीएम का भी मुद्दा है। दूसरा, मामन खान ने जो स्टेटमेंट दी मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और उनको जो है जनता से जो है इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। आज तक हमारे जो है जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो ये आत्मचिंतन की बात है कि हम इस बात को देखें कि किस प्रकार से हम पार्टी संगठन को मजबूत कर सकते हैं। हमारा जो सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि हमारे पास संगठन नहीं था। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, एक तरह से देखा जाए तो कैप्टन अजय यादव नाराज थे। लोकसभा चुनाव के समय भी नाराजगी इनकी देखने को मिली थी और विधानसभा चुनाव के समय भी नाराजगी देखने को मिली। परिणाम सामने आ गए तो भी इनकी नाराजगी देखने को मिली। कई बार पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं। आखिरकार उन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया है। कांग्रेस को बड़ा झटका कहा जा सकता है। अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है।
बिल्कुल देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहाँ पर मिला है और बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके द्वारा नाराजगी पहले से ही दिखाई दे रही थी, जिस तरीके से हमने भी सुना किस तरीके से वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री पद को लेकर भी उनके द्वारा कहा गया था कि चुनाव से पहले लड़ते हुए यहाँ पे लोग नजर आ रहे थे। पहले हम हुई थी, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा कारण था। तो नाराजगी देखने को उनके द्वारा मिली थी, किस तरीके से वो नाराज चल रहे थे। इसके अलावा अगर बात की जाती है तो जिस तरीके से अगर और भी चीजों को लेकर के बात की जाए, जैसे उनके बेटे को लेकर मामन खान का भी आप जिक्र कर रही थी, तो मामन खान को लेकर भी उनके द्वारा बिल्कुल कहा गया कि वो माफी मांगे और माफी मांगे। इसके साथ क्योंकि जिस तरीके का उनका जो बयान था वो कहीं ना कहीं उनके बेटे चिरंजीव राव की अगर हम बात करते हैं तो उससे हार का सामना करना पड़ा था चुनावों में, तो उनके बयान को लेकर के काफी नाराज रुष्ट नजर आ रहे थे। इसके अलावा कैंपेनिंग को भी लेकर के काफी नजर आए थे नाराज थे। इसी तरीके से राहुल गांधी की स्केड्यूल बना दी गई थी, हम सब तैयार थे, पार्टी वर्कर्स तैयार थे जी, होता उनकी जीत पक्की होती है। और डिप्टी सीएम को लेकर के अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम कहते हैं कि पूरी तरीके से आसपास की डिप्टी सीएम वही बनेंगे, इस तरह की चीजें सामने आ रही थी। और उससे तो नाराज वो चल रहे थे, शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे थे और प्रदेश के स्तर पर भी अगर नेताओं की बात करते हैं तो काफी नाराज चल रहे थे। और देखिए अगर उनकी ट्वीट की भी जिक्र करते हैं तो पहला ट्वीट तो उन्होंने बिल्कुल इस्तीफे को लेकर के राष्ट्रीय कहा कि मैं प्राथमिकता से जो सदस्यता है उनसे मैं इस्तीफा देता हूँ, साथ ही ओबीसी से चेयरमैन जो मैं ओबीसी यानी ओबीसी चेयरमैन में हूँ उससे भी मैं इस्तीफा देता हूँ, ये उन्होंने कहा। इसके बाद फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया है कि ये जो मैंने फैसला लिया है रिजाइन करने का वो मेरे लिए बहुत ही एक कड़ा कदम मैंने उठाया है और काफी मुश्किल मेरे लिए ये डिसीजन लेना रहा है, क्योंकि मेरा परिवार करीब 70 सालों से कांग्रेस के एसोसिएशन में रहा है, कांग्रेस में रहा है। मेरे जो पिता थे, स्वर्गीय पिता राव अभय सिंह, वो एमएलए बने थे, 1952 में बने थे और उन्हीं का ट्रेडिशन मैंने फॉलो किया और मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा। मगर जो ये जो ट्रेडिशन है हम कह सकते हैं कि वो खत्म होती हुई पार्टी की नजर आ रही है। जैसे ही सोनिया गांधी अध्यक्ष के पद से हटी तभी से ये जो ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो खत्म होता हुआ नजर आया। इस तरह की चीजें कैप्टन अजय यादव बोलते हुए नजर आ रहे थे। पूरी तरीके से एक नाराजगी उनके अंदर देखने को मिल रही है कैप्टन अजय यादव के अंदर और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जिस तरीके से हमने सुना भी था जब उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की थी तो उन्होंने कहा भी था राष्ट्रीय कि ये केवल जो पद है ओबीसी चेयरमैन का, अध्यक्ष का जो पद है वो केवल एक आई वॉश है, झुंझुना है। अगर मैं अध्यक्ष हूं तो मैं सीडब्ल्यूसी में क्यों नहीं हूं, मैं सीईसी में क्यों नहीं हूं, मेरे पोस्टर्स क्यों नहीं है, पोस्टर्स में केवल 4 लोग हैं। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल उनके द्वारा कही जा रही थी और नाराजगी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी हम कह सकते हुई है। हालांकि बिल्कुल जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि संन्यास को लेकर के उन्होंने कहा कि मैंने संन्यास नहीं लिया है, पार्टी अगर मुझे इस तरह इस कगार पर लेकर आती है, ढकेला जाता है तो बिल्कुल तब मैं पार्टी का त्याग करूंगा, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं इसमें संन्यास ले लूंगा। इस तरह की चीजें वो कहते हुए नजर आए। तो उम्मीद की जा रही है कि अब कोई बड़ा कदम कैप्टन अजय यादव लेते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात है कि किस संगठन से वो जुड़ते हुए अब नजर आते हैं। हालांकि देखिए संगठन का अगर जिक्र किया जाए तो संगठन को लेकर भी सवाल कैप्टन अजय यादव के द्वारा उठाया गया कि 12 साल हो चुके हैं, कोई संगठन नहीं है कांग्रेस में हरियाणा में, तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं 2 दिन के अंदर संगठन लेकर आ जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के स्तर पर नेताओं पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने काम सही तरीके से नहीं किया, चाहे चुनावों की बात की जाए, संगठन की बात की जाए। तो बिल्कुल काफी नाराजगी उनके अंदर देखने को मिलती है। अब देखने वाली बात होगी हाईकमान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। जी बिल्कुल, किसी तरह का कोई रिएक्शन अभी तक नहीं मिला है अपराजिता फिलहाल? जी हालांकि अभी कोई रिस्पॉन्स कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है। हालांकि कैप्टन अजय यादव ने अपनी तरफ से बातें चीजें रख दी है। एक दुख भी उनके द्वारा बिताया, कहा जा रहा है कि काफी दुख है, क्योंकि देखिए कई दशकों से जिस तरीके से उनका परिवार इस पार्टी के साथ जुड़ा है, एक भावनाएं उनकी जुड़ी हुई है, उस पार्टी को छोड़ना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक तकलीफ कहीं ना कहीं देती है। इतने सालों तक किसी चीजों से जुड़ा है ना, पूरे तरीके से अपना जो जीवन है एक पार्टी को देना, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वहां से हटना एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। एक काफी हम कह सकते हैं कि एक दुखद भी हो जाता है अब इस तरह की चीजें करना। तो अब देखने वाले बात हो गया आगे क्या कुछ फैसला कैप्टन अजय यादव देते हुए नजर आते हैं। हालांकि कांग्रेस की हम बात करते हैं तो देखिए कल जिस तरीके से बैठक होने वाली है, यानी नेता प्रतिपक्ष को
लेकर के बैठक होने वाली है कल चंडीगढ़ में। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आती है, क्योंकि देखिए अगर नेताओं की हम बात करते तो तमाम नेता यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय खान की बात करें, प्रभारी दीपक बावरिया, जिससे मूलतः जिन नेताओं को लेकर के यहाँ पे नाराजगी उनके द्वारा रखी गई थी, बावन खान की बात करते हैं, तो उनसे जरूर रिस्पॉन्स लेने की का प्रयास किया जाएगा कि आखिरकार उनके जो उन्होंने जिक्र किया था कि ये केवल झुंझुना है, उसे लेकर के वो क्या कुछ वो कहते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, और रिएक्शन का इंतजार करना भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे।